नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी कानूनी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी। मुद्दा है अंतरजातीय विवाह का और इसका किसी व्यक्ति की जाति और आरक्षण जैसे लाभों पर क्या असर पड़ता है। हाँ, ये सवाल अक्सर सामने आता है। बिल्कुल। क्या शादी के बाद किसी की जाति बदल सकती है लीगली? चलिए इसी कानूनी पहेली को आज समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और जो हमारे पास जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इस पर काफी कुछ बताते हैं कि कानून क्या कहता है इस बारे में। तो सबसे पहली बात एकदम बेसिक लेवल पर क्या निकल कर आती है इन सोर्सेज से? देखिए, कानून जो है ना, वो इस मामले में बहुत साफ है। जानकारी यही कहती है कि किसी भी व्यक्ति की जाति का जो निर्धारण है, वो जन्म से होता है। जन्म से? हाँ, शादी करने से नहीं। मतलब अगर दो अलग अलग जातियों के लोग शादी करते हैं तो उनकी अपनी जाति वही रहेगी जो जन्म के वक्त थी। वो बदलेगी नहीं। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई सामाजिक बात नहीं बल्कि ये एक लीगल फैक्ट है, खासकर जब रिजर्वेशन बेनिफिट्स की बात आती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कानूनी तौर पे बहुत मायने रखता है। जैसे मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी की महिलाएं, हाँ, और वो शादी करती हैं किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के पुरुष से, ठीक है। तो भी कानूनन वो जनरल कैटेगरी की ही रहेंगी। उन्हें अपने पति की जाति के आधार पर रिजर्वेशन या उससे जुड़े फायदे वो नहीं मिल सकते। अच्छा, सोर्सेज में एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी जिक्र है। क्या वो इसी बात को कंफर्म करता है? हाँ, बिल्कुल। उसमें एक केस आया था कोर्ट के सामने। एक महिला थी जनरल कैटेगरी की और उन्होंने शादी की थी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से। ओके। और फिर उन्होंने, जैसा सोर्स बताते हैं, रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए एक फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया था। ओह, तो कोर्ट ने क्या कहा इस पर? जजमेंट क्या था? रिजर्वेशन क्लेम करना या सरकारी नौकरी पाना ये पूरी तरह से गैर कानूनी था। अच्छा। कोर्ट ने इसे फ्रॉड माना क्योंकि रिजर्वेशन का जो बेसिस है वो जन्म की जाती है, शादी से बना रिश्ता नहीं। तो वो जजमेंट इस लीगल पोजीशन को और पक्का करता है। और अगर कोई ऐसा करता है, मतलब फर्जी सर्टिफिकेट बनवाता या इस्तेमाल करता है, तो इसके परिणाम क्या हैं? कुछ धाराओं का भी जिक्र था। हाँ, इसके जो नतीजे हैं वो काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। जो जानकारी है उसके हिसाब से ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने या यूज़ करने पर आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 467 और 468 लग सकती हैं। ये तो गंभीर धाराएं हैं। जी हाँ, ये जालसाजी और धोखाधड़ी से जुड़ी काफ़ी गंभीर धाराएं हैं। इनमें सज़ा के तौर पर जेल हो सकती है और जमानत मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट तक ही लिमिटेड नहीं है शायद। नहीं, ये किसी भी तरह के सरकारी दस्तावेज में अगर आप फर्जीवाड़ा करते हैं तो लागू होता है। जैसे निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी उदाहरण दिया गया है। हाँ, डोमिसाइल का भी। अगर कोई गलत जानकारी देकर डोमिसाइल बनवाता है तो उसके भी ऐसे ही सीरियस परिणाम हो सकते हैं। नौकरी जा सकती है और जैसा कि दस्तावेज कहते हैं, साथ में आपको जेल काटनी पड़ेगी। ये तो बहुत रिस्की है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन जो अक्सर होता है लोगों में, शादी के बाद सरनेम बदलना, क्या इसका जाति से कोई लेना देना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सोर्स इसे क्लियर करता है। वो कहता है सरनेम चेंज करना और जाति प्रमाण पत्र बनाना दोनों डिफरेंट चीज हैं। अच्छा, अलग अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग। शादी के बाद पत्नी अक्सर पति का सरनेम अपना लेती हैं, ठीक है, और उसकी एक लीगल प्रक्रिया भी है। जैसे एफिडेविट वगैरह? हाँ, एफिडेविट बनवाना पड़ता है, फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड में अपडेट कराना होता है, कभी कभी सरकारी गजट में भी पब्लिश कराना पड़ता है। लेकिन इस बदले हुए सरनेम से क्या जाति प्रमाण पत्र बन सकता है या रिजर्वेशन मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स साफ कहता है कि ये जो सरनेम बदलने की प्रक्रिया है, ये सिर्फ और सिर्फ सरनेम चेंज करने के लिए होगा। इसका आपकी जन्म की जाति या रिजर्वेशन के फायदे लेने से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कहा गया है, रिजर्वेशन का लाभ लेना ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। समझ गए। अच्छा, इन कानूनी बातों के अलावा क्या कोई सोशल एंगल भी है जो सोर्सेज में दिखता है? हाँ, या शायद जानबूझकर भी होता हो सकता है, लेकिन नतीजा ये होता है कि लोग अनजाने में या जानबूझकर गैर कानूनी काम कर बैठते हैं। सही बात है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो मेन पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, सार यही है कि भारतीय कानून के हिसाब से जाति जन्म से तय होती है, शादी से नहीं बदलती। पहली बात, ठीक है। दूसरी, अगर कोई रिजर्वेशन या दूसरे फायदे लेने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाता है तो ये एक सीरियस क्राइम है। इसमें जेल हो सकती है, नौकरी जा सकती है। और तीसरी बात, शादी के बाद सरनेम बदलना एक अलग चीज है, उसका रिजर्वेशन या जाति बदलने से कोई कनेक्शन नहीं है। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है ताकि लोग गलती ना करें। बिल्कुल।
और एक सोचने वाली बात जो सोर्स आखिर में उठाता है जी, वो भविष्य को लेकर है क्या? कि जो बच्चे अंतरजातीय विवाह से पैदा होते हैं उनकी जाति कैसे तय होगी। ये अपने आप में एक और पेचीदा कानूनी और सामाजिक सवाल है। हाँ, ये तो एक अलग ही डिबेट है। जी, जिस पर शायद आगे और क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये थी कानून की कुछ अहम बातें जिन्हें जानना हम सबके लिए जरूरी है।